आपको नार्को टेररिज्म का गढ़ बनते जा रहे मणिपुर से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसे देखकर आप अफीम की अवैध खेती और मणिपुर में भड़की हिंसा के कनेक्शन को ठीक से समझ सकेंगे। खूबसूरत वादियों के बीच मुस्कुराते इठलाते रंग बिरंगे फूल। मणिपुर के पहाड़ों में दूर दूर तक बिखरे ये फूल आपको वैली ऑफ फ्लावर की याद दिला सकते हैं। लेकिन ये फूल और ये तस्वीरें देखने में जितनी खूबसूरत हैं, इनकी असलियत उतनी ही स्याह, उतनी ही खौफनाक है। दरअसल ये वैली ऑफ फ्लावर नहीं, मणिपुर का सी ऑफ पॉपीज है। और ये फूल ऐसे वैसे फूल नहीं, अफीम के फूल हैं। उस अफीम के फूल जिसने मणिपुर को नार्को टेरर के सेंटर पॉइंट में तब्दील कर दिया है। जंगल काट कर बनाए गए इन खेतों में सिर्फ अफीम ही नहीं, भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें भी बोई जाती हैं। और आज मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, उसमें इसी कारोबार से कमाए गए पैसों के इस्तेमाल की आशंका भी है। मणिपुर का जो क्लासेस है 90 डेज हो गया। इस 90 डेज में एक मिलिटेंट ग्रुप बहुत सोफिस्टिकेटेड हथियार इस्तेमाल कर रहा है, लेथॉट बॉम्ब, ग्रेनेड लॉन्चर्स, क्या क्या। इनका इतना 90 दिन कैसे सस्टेन हो रहा है, इनका रिप्लेनिशमेंट कैसे हो रहा है, इनको फंडिंग कहाँ से आ रहा है, क्योंकि 90 दिन लड़ने के लिए खूब सारे लॉजिस्टिक चाहिए, खूब सारे एमुनेशन चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। और ये फायरिंग सिर्फ एक दिन नहीं, आपने देखा होगा कि तकरीबन हर रोज कहीं न कहीं फायरिंग होता है। अगर इस रेट में अगर आप एमुनेशन एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह कैलकुलेट करेगा तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा है। सवाल है कि इसका फंडिंग कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो इसलिए नार्को टेररिज्म जो है वो नहीं चाहता है कि मणिपुर में जो पॉपी प्लांटेशन है वो बंद करें। मणिपुर पुलिस के नारकोटिक्स एंड अफेयर्स बॉर्डर विभाग के अनुसार मणिपुर में हर वर्ष कई हजार करोड़ की अफीम की खेती होती है। ये खेती जंगल की आड़ में पहाड़ों में होती है और दूर दराज के इलाकों में हो रही अफीम की खेती को नष्ट करना आसान नहीं है। मणिपुर हिंसा के दौरान बार बार नार्को टेररिज्म का जिक्र हो रहा है। आखिर क्या है ये नार्को टेररिज्म? जब ड्रग्स और नार्कोटिक्स से कमाया हुआ पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे नार्को टेररिज्म कहा जाता है। पुलिस सूत्र की माने तो मणिपुर को आतंकवादी पैसे बनाने के खेत की तरह इस्तेमाल कर रहा था, जिसे बंद करने के लिए ऑल आउट ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ड्रग तस्कर अफीम की खेती करने वालों को मोटी रकम देते हैं और ये लोग पैसों के लालच में जंगल काट कर अफीम उगा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो जो कर रहे हैं वो गलत ही नहीं, गैर कानूनी भी है। सूत्रों के अनुसार ड्रग्स तस्करों ने इसके लिए बाकायदा रेट फिक्स कर रखे हैं। 1 एकड़ जमीन में करीब 10 किलो अफीम की खेती होती है। 1 किलो अफीम की कीमत करीब 70,000 रुपए होती है। इस लिहाज से हर 1 एकड़ जमीन पर हर वर्ष लगभग 7 लाख रुपए की अफीम की खेती होती है। यानी हर 3 एकड़ जमीन पर लगभग 21 लाख रुपए की अफीम पैदा होती है। अफीम की खेती की परमिशन देने के लिए गांव के मुखिया को हर 3 एकड़ जमीन के लिए 50,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। इसके अलावा उसे पैदा हुई अफीम का एक हिस्सा भी कमीशन के तौर पर दिया जाता है। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में स्थित गांवों के पास करीब 1000 एकड़ की जमीन होती है। आज इसमें से 400 से 500 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती की जा रही है। और इस लिहाज से अफीम की खेती करवाने के लिए विलेज चीफ यानी गांव प्रधान को बैठे बिठाए ही प्रति वर्ष 50 से 60 लाख रुपए मिल जाते हैं। सूत्रों के अनुसार गांव के मुखिया को अफीम की खेती से जो पैसा मिलता है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा वहां सक्रिय उग्रवादी गुट ले लेते हैं और बाद में इसी रकम से ये उग्रवादी और आतंकी संगठन भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। अगर मैं 10 साल पहले का सैटेलाइट इमेजरी और 20 साल पहले का सैटेलाइट इमेजरी देखेगा, आप खुद ही देखिएगा कि पहाड़ के पहाड़ नंगा हो गया। इसके अलावा पॉपी कल्टीवेशन के लिए एक केमिकल इस्तेमाल होता है जिससे सॉइल इरोजन होता है,
जिसके कारण अभी मणिपुर में कितना गर्मी बढ़ गया। मणिपुर वॉज इन वन टाइम नो फैन स्टेशन, बहुत कम लोगों के पास एसी होती थी। अभी हर घर में एसी लगाना पड़ रहा है, इतना क्लाइमेट चेंज है। अगर ये जारी रहेगा तो ये इट विल बिकम लाइक ए डेजर्ट बन जाएगा। सरकारी सर्वे के अनुसार अफीम की सबसे ज्यादा खेती कुकी बहुल चुराचांदपुर में होती है। इसके बाद कनपोकपी, टेंगनोपाल, चांदेल और उखरूल जैसे जिलों में अफीम की खेती होती है। और जब पुलिस ने इस अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा तो अफीम के नेटवर्क से जुड़े कुकी समुदाय के लोग इससे नाराज हो गए। मणिपुर सरकार का दावा है कि सीमा पार से घुसपैठी भारत में आकर मणिपुर के स्थानीय लोगों को गलत समझाकर अफीम की खेती और ड्रग्स का बिजनेस करने में मजबूर कर रहा है। जानकारों का कहना है कि सरकार के इस ड्रग्स के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन भी मणिपुर हिंसा का और एक अहम कारण हो सकता है। कैमरामैन अल्पन बोरा के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, मणिपुर। सूत्रों के अनुसार भारत विरोधी ताकतों ने भारत के खिलाफ नार्को वॉर छेड़ रखा है। कश्मीर और पंजाब में सख्ती बढ़ने के बाद अब मणिपुर उनके लिए हॉटस्पॉट बन गया है। सूत्रों के अनुसार मणिपुर में हर वर्ष करीब 50,000 किलोग्राम अफीम पैदा होती है, यानी मणिपुर के पहाड़ों में हर साल 3.5 से 4,000 करोड़ रुपए की अफीम पैदा होती है। और आखिरकार बाद में यह पैसा घूम फिरकर भारत विरोधी संगठनों के पास पहुंच जाता है। भारत विरोधी ताकतों का एक प्लान यह भी है कि वो भारत की युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाकर उसे खोखला कर दे। और इसके लिए नेटवर्क भारत म्यांमार की बिना फेंसिंग वाले ओपन बॉर्डर और फ्री मूवमेंट रेजिम का फायदा उठा रहे हैं। म्यांमार का चिन प्रांत मणिपुर से बिल्कुल सटा हुआ है और यूनाइटेड नेशन समेत कई संस्थाओं के अनुसार ये चिन प्रांत ड्रग तस्करी के गोल्डन ट्रायंगल में आता है, यानी वो जगह जिसे आप ड्रग तस्करी का सबसे बड़ा रूट कह सकते हैं। सरकार के अनुसार इसी चिन प्रांत से घुसपैठिए मणिपुर में घुसते हैं। एक जैसी भाषा और पहचान होने की वजह से वो आसानी से यहां घुल मिल जाते हैं। जो आदमी म्यांमार में है, जो प्रोसिक्यूट हो रहा है, जो भाग रहा है, आप देखिए, अगर वो हमारा इंडिया में आता है, चाहे मिजोरम में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो आते ही उसको पहले तो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा, उसको नौकरी मिलने में आसान हो जाएगा। अगर उसने, क्योंकि हमारा यहाँ पर आधार बनाने में उतना आसान नहीं है, उतना तकलीफ नहीं है, तो आधार बना करके वो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस लेकर के वो नौकरी मिल जाएगा। तब तक वो पॉपी कल्टीवेशन में काम मिल सकता है, क्योंकि उसमें काफ़ी हाई पेइंग है। इसके अलावा एक और है कि अभी मणिपुर में और मिजोरम में आने में उनको आसान है, क्योंकि उनका एथनिक, उनका जात और म्यांमार में जो है उनका जात में तकरीबन बराबर है। दोनों चिन ग्रुप का, जाओ ग्रुप का ट्राइब है, इसलिए उनको मणिपुर में खास करके ओरिजिनल जाओ ग्रुप का लोग है, वो सोचता है कि हमारा आबादी बढ़ने से हमारा ताकत बढ़ जाएगा। इट इज ए फॉल्स इंप्रेशन, तो इसलिए उनको आने में मदद कर देता है। हालांकि पुलिस की तरफ से इस खेती को रोकने के लिए और नष्ट करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 से 2016 तक, जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान 1889 एकड़ जमीन में अफीम और 66 एकड़ जमीन की गांजे की खेती नष्ट की गई थी। बीजेपी सरकार आने के बाद पहले 5 वर्षों में 18,664 से ज्यादा एकड़ अफीम की खेती नष्ट की गई, यानी कांग्रेस सरकार के मुकाबले करीब 10 गुना ज्यादा। इन 5 वर्षों में सबसे ज्यादा कार्रवाई कुकी बहुल जिलों में हुई, जहां चूराचांदपुर में 4,397 एकड़ और कानपोकपी में 2,700 एकड़ जमीन पर मौजूद अफीम की फसल नष्ट की गई। और जानकारों के अनुसार जब अफीम के अवैध कारोबार पर सख्ती की गई तो पहाड़ी इलाकों में रहने वाला कुकी समुदाय इससे भड़क गया और मणिपुर की ताजा हिंसा के पीछे ये नाराजगी भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है।